आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान घने जंगलों की पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया। यह सोनभद्र मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर यह थाना कोन और चौकी चकरिया में स्थित अमिला भवानी धाम। क्या इसका नाम अमिला भवानी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता सती का शक्तिपीठ से जुड़ी कोई और कहानी है, या फिर माँ दुर्गा के 9 रूप से जुड़ी कोई और घटना है? क्या सच में यहाँ इस पेड़ पर किल ठोक कर भूतों को बांधा जाता है? क्या सच में माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में यहाँ मुर्गे और बकरे की बलि देकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है, या फिर बात कुछ इससे भी गहरी है? तो दोस्तों, जानेंगे मंदिर के कई अन्य रहस्यमय राज इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं शुभम कुमार, एक इंजीनियर एंड ट्रेवलर बाय पैशन एंड एक्सप्लोरर बाय हार्ट, और आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक पैनारोमिक टूर पर, वह सब दिखाने जो एक मंदिर में होता है। देखिए इस मंदिर की शानदार परंपराएं और माता भवानी की नवरात्रि उत्सव का जोश से भरा जश्न। अमिला भवानी धाम जाने का रास्ता यदि आप गूगल पे सर्च करें तो शायद आपको न दिखे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 रास्ते हैं। सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो आपको हम बता देते हैं। यदि आप रावटसगंज मार्केट की तरफ से आ रहे हैं, अभी हम लोग रावटसगंज के मेन चौक पे हैं, स्वर्ण जयंती चौक पे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम बड़ौली चौराहा भी है। तो आप धंधरोल बांध होते हुए विजयगढ़ फोर्ट आइएगा। इसके आगे बढ़ने पर आपको 2 रास्ते दिखेंगे, उसमें से आपको राइट टर्न जाना है, फिर आगे बढ़ने पर लेफ्ट टर्न जाइएगा। यदि आप यहाँ पे राइट टर्न लेते हैं तो आप बाबा मच्छिंद्रनाथ और बाबा मंगलेश्वर का भी दर्शन कर लेंगे। फिर आगे चलने पर आपको कोदई ग्राम पंचायत बोर्ड दिखेगा, उससे आपको राइट टर्न जाना है। थोड़ी दूर चलने के बाद माता अमिला भवानी का बोर्ड दिखेगा, उससे आपको राइट टर्न लेकर पहाड़ उतर जाना है। आपको अमिला भवानी का दर्शन होने लगेगा। इस पहाड़ी पर पहुंचने के बाद आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि तीखे मोड़ और तिछल ढलान होने के कारण इस जगह पर काफ़ी हादसे सुनने को आते हैं। बाकी तब तक आप लोग अमिला धाम पहुंचने से पहले इस अति सुंदर दृश्य का आनंद उठाते रहिए।
खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए अब हम माँ अमला भवानी के दरबार पहुंच जाते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमने उनके लिए प्रसाद खरीदा। फिर उसके बाद माता का दर्शन करने के लिए उनके मंदिर की तरफ आगे बढ़ गए। अमला धाम। आखिर इस जगह का नाम अमला भवानी कैसे पड़ा? काफ़ी रिसर्च और पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि अमला भवानी मंदिर माँ दुर्गा का ही एक रूप भवानी है और भव का अर्थ भगवान शिव से है और भव की पत्नी भवानी जो कि माता पार्वती है और अमला इस जगह के नाम से प्रचलित हुआ और इस प्रकार इस धाम का नाम अमला भवानी धाम पड़ा। प्रेम से बोलो। अमला भवानी मंदिर तांत्रिक पशु बलि व तांत्रिक क्रियाकलापों और काला जादू उतारने के लिए आसपास के इलाकों और राज्यों में काफ़ी प्रचलित है। वैसे ही जैसे असम राज्य के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पशु बलि के लिए काफ़ी मशहूर है। मंदिर के अंदर हमें माता अमला भवानी देवी के श्रृंगार रूपी रूप का अद्भुत दर्शन करने को मिला। माता के साथ कुछ और भी मूर्तियां देखने को मिली जिनके बारे में पूछे जाने पे हमें ये पता चला कि ये माता के ही और रूप हैं और माता के अगल बगल 2 बड़ी मूर्तियां और कुछ छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि यहाँ पर यह प्रतिमा किसने बनाई या स्थापित की, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर यह प्रतिमा इस रूप में स्वयं प्रकट हुई थी और साथ ही में उनका यह भी कहना था कि ये मंदिर करीब 100 बरस पुरानी है। इसको ऑटोमेटिक आरती मशीन या कुछ लोग इसे ऑटोमेटिक ढोल मशीन भी बोलते हैं। ये माता के आरती के वक्त इसका उपयोग किया जाता है। माता की पूजा अर्चना करने के बाद अब बारी आती है मंदिर के परिक्रमा करने की, लेकिन उससे पहले माता के आशीर्वाद के रूप में हम सबको यहाँ के पुजारी जी ने तिलक लगाया। फिर हमने माता की परिक्रमा शुरू कर दी। जय माता दी। आइए अब उस जगह पर चला जाए जिस कारण से लोग यहाँ पर आते हैं और उनका मेन कारण है काली शक्तियों और भूत प्रेत से निवारण पाना। और चैत्र नवरात्रि पर यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या में लोग आते हैं और अपने कष्टों का निवारण कराते हैं। उससे पहले आइए भोलेनाथ बाबा जी का दर्शन कर लें, फिर आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में सिर्फ शिवलिंग ही पाई जाती है, पर इस मंदिर में हमें शिवलिंग के साथ बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा भी देखने को मिली, जो बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलती है। ऐसी ही एक बहुत दुर्लभ प्रतिमा हमें शिवद्वार मंदिर में देखने को मिलती है। उस प्रतिमा में बाबा भोलेनाथ के साथ श्रृंगार रूपी माता पार्वती व बाल रूपी भगवान गणेश और कार्तिकेय भी देखने को मिलते हैं। और उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दिक्कत ना बा भाई, हम की लेके यहाँ अलगे पूजा वाला भाई। देखो यही पेड़ का बात कर रहे थे भाई। आपको जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, यहीं पर तंत्र मंत्र की पूजा की जाती है। यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बताया गया कि ये धनवा बाबा है। यहीं पर तांत्रिकों द्वारा भूत प्रेत को बांधने का काम किया जाता है। उसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह है। पहले तांत्रिक जिसके ऊपर भी भूत प्रेत की समस्या रहती है, उसका झाड़ फूंक करके उसको धनवा बाबा के पास लाते हैं।
फिर धनवा बाबा के नाम से जो भी मुर्गा बकरा आया है उसको सबसे पहले भवानी माई के पास उसकी बलि को देते हैं और मुर्गे बकरे के धड़ को भवानी माई के चरणों में चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद धनवा बाबा की पूजा करके कील को इस पेड़ पर ठोका जाता है और भूत प्रेत को बांधकर भक्तों के कष्ट का निवारण किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत सारे ब्लड के सैंपल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भवानी माई को बलि देने के बाद यहाँ पर मुर्गे और बकरे को धड़ लाकर फिर धनवा बाबा की पूजा को संपन्न किया गया हो। और साथ ही में यहाँ धनवा बाबा के पास बहुत सारे कपड़े हैं, फिर खिलौने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन सभी में तंत्र मंत्र करके इनको यहाँ पर बांधा गया है। देखिए, बहुत सारे गुड़िया टाइप का है। और साथ ही में इस पेड़ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा हो तो बहुत सारे कील ठोके गए हैं। लग रहा है कि हजारों संख्या से ऊपर इसमें कील ठोका गया है। आइए अब उस दिशा में आगे बढ़ा जाए जहां पर भवानी माई को बलि दिया जाता है। और साथ ही में आज ये जानेंगे कि तांत्रिक लोग भवानी माई को बलि देते क्यों हैं। दोस्तों, पिछले साल तक ये चार दीवारी यहाँ पर नहीं थी। इसको लग रहा है इसी साल बनाया गया है। और आपको जो ये अंदर पेड़ दिखाई दे रहा है, कहा जाता है कि यही भवानी माई है। यहीं पर बकरे को धड़ के काट कर यहीं पे रखा जाता है। आपको सामने गड़ासा दिख रहा है और ये सामने इसी जगह बकरे को रख कर यहाँ से काटते हैं बकरे को और उसका धड़ सीधे भवानी माई जहाँ पेड़ है वहाँ पर सीधे जाकर गिरता है उसका धड़। और सामने देख रहे हैं क्या रखा हुआ है। आपको जो सामने झोपड़ी वगैरह दिखाई दे रही है, यहीं पर बलि दिए हुए बकरे को कटवाते हैं और आपस में प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। आइए आपको पास से दिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, लोग यहाँ पर बलि दिए हुए बकरे को कटवा रहे हैं और फिर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्य और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्य या तांत्रिक संप्रदाय अपने शुरुआत से ही ऐसे नहीं थे। लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई मामलों में देखा गया कि कुछ लोग अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए भी पशु बलि देते हैं, तो कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए भी, कुछ अपने धार्मिक कार्यों के लिए भी पशु बलि को जायज़ ठहराते हैं, तो कुछ लोग अपनी परंपरा का हवाला भी देते हैं। कारण जो भी हो, अग्नि पुराण के 172वें अध्याय में बताया गया है कि किसी प्राणी को मारना तो दूर, कष्ट पहुंचाना भी गलत है। जो भी सनातन धर्म के असली जानकार हैं, वो जानते हैं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिन भी लोगों की मन्नत होती है बाल को अर्पण करने की, उनकी मन्नत पूरी होने पे देखिए यहाँ पर अपने बालों का अर्पण करते हैं। देविये माई के यहाँ लोग मुंडन करवालन जौन मांगलन जा लोग। आइए मंदिर प्रांगण में ही भैरवनाथ बाबा के साथ माँ दुर्गा और बजरंग बली का भी दर्शन करते हैं। वीडियो के वॉइस में सॉन्ग होने के कारण वीडियो के वॉइस को म्यूट करना पड़ रहा है, इसके लिए हम सभी को खेद है। जय बाबा भैरवनाथ। अभी हम दर्शन कर रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी का और उनकी ये रही प्रतिमा। और अभी हम आ गए हैं माँ दुर्गा की मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत मूर्ति। जय माँ दुर्गा। अब हम चल दिए हनुमान जी का दर्शन करने। जय श्री राम। जय हनुमान जी की। आइए अब हवन कुंड की सामग्री का हवन पूजन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लोग चंदन रोरी का टीका लगा रहे हैं और साथ ही में अगरबत्ती को जलाकर अपनी पूजा को संपन्न कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे नारियल फोड़ने।
आइए अब अमला माता को प्रसन्न करने के लिए नारियल की बलि देने नारियल कुंड चला जाए। ये आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है ये चैत नवरात्रि का भीड़ है। और ये देखिए, ये हमने अभी नारियल फोड़ दिया है और ये बाबा खड़े हैं दक्षिणा लेने के लिए। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार इनको जितना देना हो दे सकते हैं। जय माता अमला धाम। दोस्तों, हमने आपको अमला धाम से जुड़ी सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है और आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।